अच्छा, अब एक थ्योरम था, एक थ्योरी थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अच्छा, प्लैंक क्या कहता है? प्लैंक एक साइंटिस्ट था, उसने ये जो है प्रपोज़ किया था, एक थ्योरी प्रपोज़ की थी जिसमें उसने कहा था कि कोई भी सब्सटेंस जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एमिट करता है, ठीक है, एनर्जी मीन्स कि कोई रेडिएशन हम किसी सब्सटेंस पे या एटम पे मारते हैं, अब वो उसको एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, ठीक है, या तो उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा या उसको एमिट करेगा, निकालेगा बाहर, तो वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है म्यू। इसको म्यू को किसको कहते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, ठीक है, कि उस रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतनी ही ज़्यादा जो है एनर्जी एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो जो एनर्जी होती है किसी की भी, ठीक है, किसी भी उसकी सोर्स की जो एनर्जी होती है, तो वो किसके बराबर होती है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी की। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द एनर्जी, लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर द एनर्जी, सही है। तो उसने इज इक्वल टू एच म्यू जो है उसने इक्वेशन दी थी, इसमें एच क्या होता है? प्लैंक्स क्वांटम होता है, और म्यू क्या होती है? ये होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर कोई न्यूमेरिकल इस तरह आता है कि जो है फ्रीक्वेंसी दी जाती है और एनर्जी पूछी जाती है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा 6.62 एक्सपोनेंशियल माइनस 34 JS, ठीक है। इसके यूनिट याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। और जो है इस तरह से हम अगर फ्रिक्वेंसी दिए हुए तो एनर्जी मालूम कर सकते हैं, एनर्जी हुई तो फ्रिक्वेंसी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्पेक्ट्रम क्या होता है? द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन द रिजल्ट ऑफ ब्रेकिंग। अच्छा, स्पेक्ट्रम वो होता है कि जब भी कोई लाइट जो है स्प्लिट अप हो जाती है, टूट जाती है 7 कलर्स में, जो हमें देखने को मिलते हैं कौन कौन से? रेड, ब्लू और ग्रीन, ये 7 कलर जो होते हैं लाइन से जो बने हुए होते हैं। इंडिगो जिसकी वो होती है, क्या कहते हैं उसका, वो एक सा वो था, एक मिमिक बनाया हुआ था, खैर छोड़ो, जाना दो उसको। अच्छा, तो जो है जब भी कोई लाइट टूटती है उसके 7 कलर्स में, सही है, उसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। जो हमें 7 कलर्स अपेयर होते हैं उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक स्पेक्ट्रम दो होते हैं, एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम। अच्छा, एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब भी कोई भी सब्सटेंस को फ्लेम पे हीट किया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा चूल्हे पे या हीट पे पकाया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है फिर वो क्या करता है, अब उसको जब फिर कहीं और पास किया जाता है तो अब उसमें से कुछ रेडिएशन निकल रही होती हैं, ठीक है, उस सब्सटेंस में से कुछ रेडिएशन निकल रही होती हैं, और उन रेडिएशंस को जब किसी फॉइल से गुजारा जाता है, ठीक है, जो रेडिएशंस हो रही हैं, कोई फोटोग्राफिक जो है इसके सामने अगर प्लेट रखी जाती है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? डार्क लाइंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मतलब कोई भी अगर सब्सटेंस है उसको बहुत ज़्यादा हीट दी जा रही है, ठीक है, उसने क्या करी? हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, अब जो है वो कुछ रेडिएशन इमिट करने लगा, ठीक है। अब उन रेडिएशंस को जो है किस पे? फोटोग्राफिक फाइल पे, फोटोग्राफिक जो है उस पर गुजारा गया, उसको दिखाया गया, तो क्या हुआ? एक लाइट और सॉरी डार्क लाइंस हमें नज़र आई, उसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस तरह एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? उसमें एब्जॉर्ब में जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करके रेडिएशन निकल रही होती हैं। इसमें क्या होती हैं, जो है किसी भी एटम में से जो है एमिट हो रही होती हैं, रेज जो होती हैं ना, एमिट हो रही होती हैं। एमिट कब हो रही होती हैं? कि हम जो है कोई भी एटम है उसने ऑलरेडी एब्जॉर्ब करके रखी हुई है, ठीक है, बहुत सारी एनर्जी, अब क्या करना है? उसने एमिट करनी है वो एनर्जी, ठीक है। तो जैसे ही वो एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है, तो उसके एमिट की करने के से अगर हम उस एनर्जी को, उस लाइट को जो एमिट हो रही है, ठीक है, उसमें स्पेक्ट्रम से गुजारेंगे तो क्या बनेगा? एक स्पेक्ट्रम बनेगा, उसको एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा वो दो तरह का हो सकता है, कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का क्या मतलब? कि अगर ऐसी कोई लाइट जो है एमिट हो रही थी किसी एटम में से, ठीक है, हमने क्या करा? उसको स्पेक्ट्रम से गुजारा और जो है ऐसा स्पेक्ट्रम बना जिसमें बहुत सारी लाइट्स थी 7 कलर से, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि कोई एक कलर कहाँ ख़त्म हो रहा है और दूसरा कहाँ शुरू हो रहा है, मतलब कोई डिमार्केशन नहीं थी उनके लिए। एक कलर जो है शुरू होता है, फिर वो मिक्स अप हो जाता है, फिर दूसरा शुरू हो जाता है, देयर इज़ नो डिमार्केशन। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। वाइल दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम, जो कि सॉरी मैंने एग्जांपल नहीं बताई थी उसकी। जो ये वो जो स्पेक्ट्रम होता है ना, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जिसमें जो है 7 कलर जो है आप कि जिस 7 कलर्स के स्पेक्ट्रम की कोई डिमार्केशन नहीं होती, वो मिक्सअप होते हैं आपस में, तो वो एग्जांपल होता है सनलाइट या वाइट लाइट। जब भी सनलाइट और वाइट लाइट स्पेक्ट्रम से गुजारी जाएगी तो एक जो हमें नॉर्मली आसमान पे भी नज़र आता है, ठीक है, तो वाइट लाइट बेसिकली जो स्प्लिट हुई हुई होती है वो 7 कलर्स में, ठीक है, तो ये उसकी एग्जाम्पल है। लेकिन
एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम होता है कि वही कुछ एनर्जी जो है इमिट हो रही है किसी भी एटम वगैरह से, ठीक है। अब उसको जब स्पेक्ट्रम से गुजारेंगे तो कुछ लाइन, शार्प लाइन और डार्क लाइन, डिस्क्रीट या शार्प लाइन जो है, कुछ थिक लाइन होंगी, कुछ थिन लाइंस होंगी, इस तरह का स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। और ये जो लाइंस हैं वो सेपरेटेड होती हैं कुछ डार्क लाइंस के से, मतलब एक थिन लाइन होगी, फिर डार्क लाइन, फिर एक थिन लाइन, थिक लाइन, फिर उन सारी लाइंस के बीच में क्या होगी? डिमार्केशन होती है। डिमार्केशन किसकी? डार्क लाइंस की होती है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये किसकी एग्जाम्पल होती है? इस एटॉमिक स्पेक्ट्रम, कि जब भी किसी एटम का, एटम, क्योंकि एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या? कोई एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है। अब जब भी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को जब हम स्पेक्ट्रम से गुजारेंगे तो क्या हमेशा हमें मिलेगा? एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमें हमेशा क्या देगा? हमें देगा लाइन स्पेक्ट्रम देगा, ठीक है। इसमें मतलब कि जो डिमार्केशन होगी लाइंस के दरमियान, और बस ये याद रखना है, ठीक है।